नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल मारो। राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों की जो सीधे प्रदेश से जुड़ी हैं। बात करेंगे मरुधरा को मिली सड़कों की सौगात की। मरुधरा के लिए आज का दिन अच्छा साबित हुआ है। आज 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। और बात करेंगे माकन के मिशन मरुधरा की। अजय माकन कल से 3 दिन के प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान माकन के सामने पायलट और गहलोत खेमे को साधने की चुनौती होगी। और बात होगी कृषि कानून पर नॉन स्टॉप रार की। आज कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरी। कल बीजेपी जागरूकता के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। और साथ ही बात होगी जाटों के महापड़ाव की। आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर जाट कल से आंदोलन की राह पर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बात करते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों पर नॉन स्टॉप रार की। सरकार की पहल के बीच किसान आंदोलन जारी है। कई दौर की बातचीत हुई, हल नहीं निकला। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। सरकार कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बातचीत की एक नई पेशकश से उम्मीद दिखने लगी है। आइए आपको बताते हैं किसान आंदोलन का अपडेट। किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। केंद्र से किसानों को फिर बातचीत का न्योता भेजा गया है। न्योते में कहा गया है कि हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है। कृषि मंत्री का यह न्योता। कल बीजेपी का किसान सम्मेलन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह सम्मेलन रखा जा रहा है। किसानों को खुद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। 9 करोड़ किसान परिवार को पीएम इस दौरान सौगात भी देंगे। किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। और किसानों का आंदोलन जारी है। विपक्ष और सरकार की तकरार भी अपनी चरम पर है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 29वें दिन कांग्रेस सड़कों पर उतरी। हालांकि राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का मार्च होना था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। लेकिन राहुल समेत 3 लोग राष्ट्रपति से मिले। उन्हें कानून के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपे गए। वहीं प्रियंका गांधी को मार्च से पहले ही रोक लिया गया। प्रियंका समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। थोड़ी देर बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया। प्रियंका ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और आरोप लगाया कि सरकार विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती है। तो कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार की किसान नीति पर सवाल उठाए। किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती। आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। दिल्ली की सर्दी में किसानों वाली सियासत चरम पर है। करीब 29 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने कमर कसी और बीच सड़क जबरदस्त भिड़ंत हुई। प्रियंका गांधी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उनको एक ही कैटेगरी में डाल देती है ये सरकार। जनता बोल रही है, किसान बोल रहा है। जवान कौन होता है? किसान का बेटा होता है। तो अगर उसकी आवाज की आदर नहीं है तो किसकी आदर होगी? नाराज प्रियंका गांधी ने किसान कानून को लेकर सरकार पर तंज कसा, तो मार्च की अगुवाई कर रही राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। इसके बगैर आंदोलन वापस नहीं होगा, क्योंकि ये कानून गलत तरीके से लागू किया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए। राहुल ने सरकार को आगाह किया कि अन्नदाता की आवाज अनसुना करने का नुकसान न सिर्फ बीजेपी को होगा, बल्कि इसका खामियाजा देश को भी भुगतना होगा। किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है।
अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के साथ ही विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिले थे। राहुल ने सरकार को चेताया कि किसानों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से यह कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए। हालांकि किसान अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही देश के कई हिस्सों से किसानों को समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों की मांग को लेकर सहानुभूति रखती है। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान संगठनों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि किसानों की सालों से लंबित मांगों पर पहली बार मोदी सरकार ने ध्यान दिया और उसका हल निकाला। लेकिन किसानों की अनदेखी करने वाली कांग्रेस अब किसानों को भ्रमित कर रही है। मैंने बार बार कहा है कि ये जो 3 कानूनों में बदलाव किया गया, ये तीनों कानून ऐसे कानून थे जिनकी मांग पिछले 10 वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से हर एक किसान आंदोलन में, किसानों की सभा में, किसानों की बातचीत में की जाती थी। इन्हीं तीनों रिफॉर्म्स की चर्चा जो आज कांग्रेस पार्टी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो विरोध कर रही है, जो हस्ताक्षर करवा रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में उसका उल्लेख किया था। उनकी विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न समय पर इनमें संशोधन करने का खुद ने भी काम किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्यों कर यू टर्न किया है। केवल एक ही कारण है, अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने पंचायती राज चुनाव में इसके लिए भी उनको टकासा जवाब दे दिया है। करते हैं जाट आंदोलन की आहट की। गुर्जर आंदोलन के बाद अब प्रदेश में जाटों ने हुंकार भरी है। गुर्जर आरक्षण की तर्ज पर केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने 25 दिसंबर से महापड़ाव का ऐलान किया है। आंदोलन की तैयारी में जुटा जाट समाज। गांव-गांव में आंदोलन की लामबंदी। 25 दिसंबर से महापड़ाव का ऐलान। गुर्जर आंदोलन के बाद जाट आंदोलन। आज हमने यहाँ जो धरना स्थल है, इस पे सारी व्यवस्थाएं तय की हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब जाट आंदोलन से राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के जाटों ने 25 दिसंबर से महापड़ाव का ऐलान किया है। दरअसल 25 दिसंबर को भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है। लिहाजा इसी दिन से भरतपुर, धौलपुर जिलों के जाट केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव शुरू करेंगे। अगर सरकार ने जैसे पहले से जाटों के साथ खिलवाड़ करती आ रही है, अगर इस बार भी खिलवाड़ करने की चेष्टा की तो हम घोषणा कर चुके हैं, आंदोलन आर पार का होगा। अब आंदोलन की वजह समझिए। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के मुताबिक 2017 के जाट आंदोलन में जो समझौता हुआ था, उसमें राज्य सरकार ने दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए चिट्ठी लिखने और दर्ज मुकदमों को वापस लेने का भरोसा दिया था। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था। लेकिन सरकार ने इन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिए जाने को लेकर महापड़ाव की चेतावनी के बाद राज्य की गहलोत सरकार हरकत में आ गई है।
वर्ष 2016-2017 में जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सरकार जाट नेताओं से बातचीत कर समस्या का हल तलाशने में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। मरुधरा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की सौगात दी है। आज 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण हुआ। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भी गडकरी से जयपुर दौसा लिंक और जोधपुर से पचपदरा हाईवे की विस्तार की मांग की। मरुधरा को गडकरी की सौगात, 18 हाईवे का शिलान्यास लोकार्पण, सीएम गहलोत की गडकरी से मांग, एक्सप्रेसवे से जुड़े जयपुर दौसा लिंक, जोधपुर से पचपदरा 6 लेन हाईवे बनाएं। मरुधरा को सड़कों की सौगात, प्रदेश में हाईवे का बढ़ेगा जाल, कनेक्टिविटी होगी और आसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण कर सौगात दी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गडकरी से जयपुर दौसा लिंक को दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने और जोधपुर से पचपदरा 6 लेन हाईवे बनाने की मांग की। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये क्योंकि जयपुर दिल्ली के बीच में अभी तक तो यही रोड है जो हमारे काम आ रही है, वो काम थोड़ा शीघ्र हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रोड साइड फैसिलिटीज का आप कंसेप्ट दे सकते हैं। ये जिससे आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे कि रास्ते के अंदर ढंग के लोगों को, जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों में होते हैं रोड साइड फैसिलिटी के रूप में, उनकी यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है। गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कहेंगे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां हम लोग जमीन ले सकते हैं और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार मिलके इसके बारे में प्रोजेक्ट बना सकती है, मुझे बहुत खुशी होगी। वहीं नितिन गडकरी ने सीएम की मांग पर कहा कि जयपुर दौसा लिंक को मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे का अधूरा काम भी पूरा करवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से हाईवे पर अतिक्रमण हटाने और जमीन अधिग्रहण में मदद करने को कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली मुंबई रोड को जयपुर से जोड़ने की बात की, ग्रीन हाईवे, ये जो जयपुर दौसा से ने दिल्ली मुंबई हाईवे को जयपुर को जोड़ने वाला, वो भी जरूर बना के दूंगा। एक जो आपने दिल्ली जयपुर वाली बात की, उसमें थोड़ा आपसे मदद चाहिए। काम करता हूँ कि मैं ये पूरे दिल्ली जयपुर रोड का जो कुछ काम खाली पड़ा है, उसका नया डीपीआर बनाकर उसका अध्ययन करके आता हूँ। पर मुझे एक थोड़ा सहयोग करिए कि ये रोड पर जो अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा आप सॉल्व कर दीजिए, मैं इसको परफेक्ट करके दूंगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने नितिन गडकरी के काम की जमकर तारीफ की। जिस प्रकार से रोड सैंक्शन की है और करने जा रहे हैं, आज भी घोषणा करी आपने, तो मैं समझता हूँ ये इस बात का प्रतीक है कि आप जब से मंत्रालय के मंत्री बने हैं, तब से मैं नोट कर रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट के साथ में आप काम कर रहे हैं इस विभाग के अंदर। पहले हमारे राजस्थान के डॉक्टर सीपी जोशी जी थे, तब भी कई रोड्स राजस्थान में स्वीकृत हुई थी, फिर आपके आने के बाद में और आपने उन कामों को बहुत आगे बढ़ाया। आइए अब आपको बताते हैं नितिन गडकरी ने कौन कौन से हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास लोकार्पण किया है। बगराना से भाकरोटा तक 6 लेन रिंग रोड का लोकार्पण, जयपुर रिंग रोड कार्य का लोकार्पण, दौसा लालसोट कोथून NH 11A एक्सटेंशन का लोकार्पण, बाड़मेर जालौर के NH प्रोजेक्ट का लोकार्पण, कोटा दरा NH 12 के पैकेज का लोकार्पण, बालोतरा सांडेराव NH 325 के 3 पैकेज का लोकार्पण, राजगढ़ हरियाणा बॉर्डर NH 709 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण, वाधवाना बांसवाड़ा प्रोजेक्ट का लोकार्पण,
इसके साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। हाईवे प्रोजेक्ट्स की ये सौगात मरुधरा के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और इन सौगातों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुशी जाहिर की। कहा, लंबे समय से उनके संसदीय क्षेत्र जोधपुर में एलिवेटेड रोड की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने एक सप्ताह पहले इस मामले में गडकरी से मुलाकात कर मांग की थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया। ज्यादा समय से जोधपुर एलिवेटेड रोड की बाट जो रहा था। जोधपुर में चारों तरफ से जो राजमार्ग निकलते हैं, राजमार्गों का श्रद्धेय नितिन जी के आशीर्वाद से वो राजमार्ग रिकंस्ट्रक्ट हुए, नए बने। जोधपुर नागौर रोड नई बनी, जोधपुर पाली रोड नई बनी, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर बालोतरा का जो हाईवे है, क्योंकि वहां रिफाइनरी बन रही है, उसको ओरिएंट किया गया, नया बनाया गया। जोधपुर पोखरन नया बना, पोखरन से जैसलमेर नया बना, जैसलमेर से पोखरन रामदेवरा होते हुए बीकानेर तक की रोड का काम चल रहा है। जोधपुर रिंग रोड का काम चल रहा है, जोधपुर बरबिलाड़ा की रोड का काम चल रहा है। आजादी के 70 साल तक 2014 में राजस्थान में 7000 से कुछ अधिक किलोमीटर तक ही केवल नेशनल हाईवेज बन पाए थे। लेकिन पिछले 6 वर्षों में श्रद्धेय नितिन जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, आज राजस्थान में 14,500 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं और कुल नेशनल हाईवेज का नंबर भी 85 तक पहुंच गया है। आज राजस्थान के 32 जिलों में नेशनल हाईवे कहीं न कहीं उनको छू करके निकलता है। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे माकन के मिशन मरुधरा। माकन फिर मरुधरा आ रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन शुक्रवार को जयपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान माकन कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर फीडबैक लेंगे। कल से मरुधरा के मिशन पर माकन का 3 दिनों का दौरा। हड़ौती के नेताओं का टटोलेंगे मन। कोटा संभाग के नेताओं से लेंगे फीडबैक। माकन के फीडबैक का तीसरा फेज। सितंबर में जयपुर और अजमेर संभाग के फीडबैक कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन अब कोटा संभाग का फीडबैक लेंगे। जी हां, शुक्रवार को माकन फीडबैक मिशन पर मरुधरा पहुंच रहे हैं। 25 दिसंबर को 3 दिन के दौरे पर प्रदेश आ रहे अजय माकन कोटा संभाग के 4 जिलों कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी के कांग्रेस नेताओं से सरकार और संगठन के जमीनी हालात पर फीडबैक और सुझाव लेंगे। फीडबैक के लिए हर जिले से करीब 50-50 नेताओं को बुलाया गया है। माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे। फीडबैक में पंचायती राज चुनाव में कई जगह कमजोर प्रदर्शन का मुद्दा उठ सकता है। कमजोर प्रदर्शन पर नेताओं से कारण भी पूछे जा सकते हैं। गौरतलब है कि कोटा कांग्रेस में सबसे ज्यादा गुटबाजी है। यहाँ बड़े नेताओं के गुटों में सियासी रस्साकसी चलती रहती है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक भरत सिंह लगातार मंत्री प्रमोद जैन भाया पर हमलावर रहे हैं। वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा भी सियासी पारा बढ़ाने वाले बयान देते आए हैं। ये दोनों नेता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विरोधी खेमे में हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में भरत सिंह और रामनारायण मीणा के फीडबैक पर सबकी निगाहें रहेंगी। अजय माकन के कोटा संभाग के दौरे के बाद 4 संभाग और रह जाएंगे। माकन बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के नेताओं से अगले फेज में फीडबैक लेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, कोरोना के नए स्ट्रेन से मुकाबले को राजस्थान तैयार है, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का। न्यूज 18 राजस्थान के इनपुट एडिटर अमित भट्ट से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना के खिलाफ सरकार के कदमों को लेकर विस्तार से बात की।
सर, राजस्थान उन राज्यों में रहा है जहां पर शुरुआती दौर में विदेशी मेहमानों के ज़रिए कोरोना की आमद हुई थी, लेकिन आज हमारी रिकवरी रेट 95% से ऊपर है। किस तरीके से हुआ? कि जब मार्च में पहला केस आया था तो हमको उनका सैंपल लेके पुणे भेजना पड़ा जांच के लिए। उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम खुद अपने स्टेट में जांच की सुविधा डेवलप करेंगे और मार्च से लेके आज दिसंबर में हम चल रहे हैं। करीब 60,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हम लोगों ने डेवलप की 8-9 महीने में। आने वाले 2 महीने में राजस्थान में 1 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग फैसिलिटी को परमिशन दी है, पहले 4,000 रुपये लगते थे टेस्ट करने के, बाद में 2,400 हुए, फिर 1,200, अभी 800 रुपये हमने उनके लिए दरें निर्धारित की है ताकि आम आदमी टेस्ट कराए तो उसको फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं पड़े। ये पूरे देश में सबसे कम कीमत प्राइवेट सेक्टर में भी राजस्थान में है। सरकारी क्षेत्र में तो हम फ्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु और राजस्थान, जो 100% RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टेस्ट है। बाकी जो एंटीजन है या रैपिड टेस्टिंग किट है उनको हमने खारिज किया राजस्थान में, दूसरे राज्य कर रहे हैं। इसीलिए उनके आंकड़े RT-PCR के अनुरूप नहीं है। वो एंटीजन टेस्ट है या रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करके उनके आंकड़े वो प्रेषित करते हैं भारत सरकार को, लेकिन हम लोग RT-PCR टेस्ट करते हैं जो कि विश्वसनीयता में सबसे ज़्यादा खरा है। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष ख़ास तौर पर बीजेपी वो इन उपलब्धियों को नकारती है। वो कहती है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हमारा जी। अब उनका नकारात्मक रवैया है, ये विकास तो नज़र आ रहा ना। अब उनके मोतियाबिंद अगर हो गया और उनको नज़र देखना ही नहीं विकास को, नकारात्मक राजनीति करनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं हमको जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। जिसने हमको चुन के सरकार में बैठाया है वो जनता अगर सर्टिफिकेट देती है, आशीर्वाद देती है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको तो नेगेटिव राजनीति करनी है। आप देखिए अभी पंचायत राज में उनसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हमने लिया, लेकिन ढिंढोरा ये पीटा गया कि कांग्रेस हार गई। अभी स्थानीय निकाय उस पर बीजेपी जीतती आई हमेशा। 50 जगह राजस्थान में चुनाव हुए, 38 जगह पे बीजेपी हारी है, कांग्रेस का बोर्ड बना है 36 जगह। 2 हमारे निर्दलीय जो हमारी पार्टी के हैं वो जीते, 12 जगह पे सिमट के रह गई बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी इस जो स्थितियाँ हैं वो प्रदेश के सामने है, हालात खराब है, वर्टिकल डिवीजन है, जो इनका स्थापित नेतृत्व है और जो स्थापित होना चाहता है उनके बीच में इतनी ज़बरदस्त खाई है। तो वो अपनी कमजोरियां, नाकामियां, अपनी पार्टी में जो रिफ्ट है उसको देख के वो नेगेटिव